जैसा हमने कल डिस्कस किया था और जहाँ निमिषा जी ने अपना प्रेजेंटेशन छोड़ा था इंट्रोडक्शन का, अ, इस सूत्र में हमें कॉशन किया जाता है कि किन किन तरह की गलत समझ में हम फंस सकते हैं, जो कि हमारा जो मार्ग है, हमारा जो पाथ है, हमारी जो जर्नी है टुवर्ड्स लिबरेशन, उसको वो हिंडर कर सकती है। Now, as Deepak will describe these to us, and this will happen over the next several sessions. As Deepak will describe these to us, हम देखेंगे कि इन आइडियाज के, इन व्यूज के कुछ ना कुछ अंश हमारे मन में भी हैं या हिस्टोरिकली रहे हैं, principally because of our cultural background, cultural context. So, in that sense, it's very helpful for us to keep this in mind, especially like Nimisha cautioned us, when things become difficult, when the going gets tough, then it's often कि हमारा जो रिकोर्स है वो हमारे डिफॉल्ट जो भी समझ रही हो, जो भी धारणाएं रही हो, उस पर चला जाता है। एंड सो देयर फॉर इफ वी बिफोर दैट बिफोर समथिंग लाइक दैट हैपेंस, अगर हमें पहले से एक आइडिया है कि यार देखो ये तो ठीक नहीं है, इवन दो we have historically followed it, many people that we respect follow that and so forth, it doesn't take us to liberation. It's not that those views have anything wrong with them in a moral sense, but इन टर्म्स ऑफ जो मकसद है भगवान बुद्ध के मार्ग का, इन टर्म्स ऑफ लिबरेशन, उसमें वो हमें मदद नहीं करता है। एंड ऑफ कोर्स दीपक विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, बट आई थॉट जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, जहां निमिषा ने खत्म किया था वो मैं अपन सबको एक बार याद दिला दूं, सो दैट जो आज हम सुनेंगे दीपक से, उसका हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट हो। दूसरी बात, जैसा हमें कल या परसों शायद अलर्ट किया गया था, ये सारी जो चीजें अब हम सुनेंगे, दे आर क्वाइट टर्स ना, so they need a very they need us to be quite attentive, focused, concentrated, so that we can get what is being said. So encouraging everybody to arouse energy and apply a lot of effort to the 30 minutes that Deepak will take us through today. Okay, Deepak, thank you for your effort, especially in the midst of your professional life, to prepare all this and be up such so early and take us through this. So please go ahead. Thank you, Bante. Thank you very much. Okay. तो आज हम इस सूट के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो प्राइमरीली ये जो सूट का जो अगले सेक्शन जो मैं आज स्टार्ट करूँगा और उसके बाद वाला सेक्शन, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक स्पेकुलेशंस अबाउट द पास्ट और एक स्पेकुलेशंस अबाउट द फ्यूचर। टोटल इस पास्ट और फ्यूचर के स्पेकुलेशंस को टोटल 62 अलग अलग व्यूज में भगवान ने कैटेगराइज करा है। और जो मेन बात आती है इन दो पार्ट के अंदर, कि किस तरीके से अगर हमारा रॉन्ग व्यू होता है तो वो हमें गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। और एक चीज जो और इस सूत्र में आती है कि कई सारे जो रॉन्ग व्यूज बनते हैं वो उनका वो मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस में बनते हैं। जब मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस के अंदर हम थ्योरीज बनाते हैं पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, और जो उनका जो फंडामेंटल रूट होता है वो सकाय दिट्ठी या आई एम, कि मैं तो हूँ ही, उस बात में निकल के आता है।
तो यही एक रूट बनता है जिसके बेसिस पे ये अलग अलग व्यूज बनते हैं। और जैसे भगवान की वाणी में आता है कि जब ये व्यूज बनते हैं तो ये व्यूज एक तरह से बाधा बनते हैं लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए, तो जो पहला सेक्शन है वो है स्पेकुलेशंस अबाउट द पास्ट। और इस सेक्शन में जो हमने पीछे बात करी कि टोटल 18 व्यूज हैं, तो इसमें 5 सब सेक्शंस हैं जिनको हम एक एक करके सेक्शंस में लेंगे। आज जो हम पहला सेक्शन करेंगे वो इटर्नलिज्म पे करेंगे। तो एक बार ये समझ लेना जरूरी है कि जो ये शब्द आता है स्पेकुलेशन, इसका मतलब क्या है। तो सिंपल से अगर अपनी हिंदी भाषा की बात करें तो स्पेकुलेशन का मतलब एक तरह से हो गया कि अनुमान लगाना। कि हम अनुमान लगाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। तो एक बार भगवान की वाणी पढ़ लेते हैं। देर आर भिक्षुस, सम recluse and brahmin who are speculators about the past, who hold settled views about the past, and who own 18 grounds, assert various conceptual theorems referring to the past. And owing to what, with reference to what, do these honorable recluses and Brahmins frame their speculations? तो इसमें जैसे भगवान कह रहे हैं कि वो श्रमण और वो ब्राह्मण जो कि अनुमान लगाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, वो कुछ सेटल व्यूज बनाते हैं पास्ट के बारे में। तो सेटल व्यूज का मीनिंग हम समझेंगे वो ये है कि वो एक फर्म बिलीफ या कोई कन्विक्शन रख लेते हैं जो कि वो आसानी से बदलना नहीं चाहते हैं पास्ट के बारे में। एंड रेफरिंग टू पास्ट, and who own 18 grounds asset various conceptual theorems referring to the past। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है कंसेप्शनल थ्योरम, इसका मतलब ये है कि वो उन सेटल्ड व्यूज के बेसिस पे कुछ अपने थ्योरम्स और डॉक्ट्रिन्स बना लेते हैं। एंड इन डॉक्ट्राइन्स को भगवान ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा है। जो जो पहली कैटेगरी है इटर्नलिज्म, इसका हिंदी में हम अगर ट्रांसलेशन करें तो शाश्वतवाद। तो प्राय शायद हम शाश्वत वर्ड को समझते हैं जो कि एक तरह से कि जो चीज़ परमानेंट है या जो चीज़ बदलती नहीं है, तो उस व्यू की हम आगे बात करेंगे। तो तो हमने जो इटर्नलिज्म का जो पार्ट है उसमें टोटल 4 व्यूज आते हैं। तो एक एक करके हम व्यूज पढ़ेंगे भगवान की वाणी से और फिर एक बार उसका मतलब निकालेंगे। Some recluse and Brahmins who are eternalist and who on 4 grounds proclaim the self and world to be eternal. In the first case, अभी यहाँ से पहला केस चालू होता है, पहला व्यू चालू होता है। In the first case, because some recluse and or a Brahmin, by means of ardor, endeavor, application, diligence, and right reflection, attains to such a degree of mental concentration that with his mind thus concentrated, purified, clarified, unblemished, devoid of corruptions, he recollects his numerous past lives. That is, he recollects one birth, two, three, four, or 5 births, 10, 20, 30, 40, or 50 births, or 100, or 1,000 births, 100,000 births, and many of hundreds, but many of thousands, but many of hundred of thousands births, he recalls. Thus, I have such a name, belong to such a clan, had such an appearance, such was my food, such was my experience of pleasure and pain, such was my span of life, passing away thence, I arose there, re-arose there. Therefore, there too I had such a name, belonged to such a clan, had such an ex- appearance, such was my food, such was my experience of pleasure and pain, such was my span of life, passing away thence, I re-arose here. Thus, he recollects numerous past lives in their modes and their details.
द सेल्फ एंड वर्ल्ड आर इटर्नल। और उसके बेसिस पे वो कंक्लूड करता है कि द सेल्फ एंड वर्ल्ड आर इटर्नल, बैरन, steadfast as mountain peak, standing firm like a pillar. And though these beings roam and wander through the rounds of existence, passing away and re-arise, yet the self and the world remain the same, just like eternity. तो जो पहला केस आता है इटर्नलिज्म का, शाश्वतवाद का, उसमें बात हो रही है श्रमण ब्राह्मणों की, जो कि अपनी साधना के बल पे अपने जो जो ध्यान की समाधि उन्होंने पुष्ट करी है, उसके बेसिस पे जब वो अपनी पिछली जन्मों को देखते हैं, तो अपनी पिछली जन्मों में वो देखते हैं, पहले तो कितने पीछे जाते हैं, वो एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म से लेके करीबन लाखों जन्म तक अपने पिछले जन्म देख पाते हैं। और जब वो पिछले जन्म देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो पिछले जन्म में मेरा क्या नाम था, मैं किस स्कूल में था, मैं किस तरह का दिखता था, मैं क्या खाना खाता था, क्या किस तरह के उस समय मेरा जीवन यापन था, प्लेजर पेन थे, कितना लंबा मैं जिया, और जब मैं वहाँ मरा तो मैं उसके बाद फिर मैं कहाँ पैदा हुआ। तो इस तरह से उन्होंने अपने अलग अलग पिछले जन्म देखे, एंड उसके बेसिस पे फिर उन्होंने ये व्यू बनाया कि जो मैं हूँ, जो आत्मन है मेरा, वो तो हमेशा से ही रहा है, क्योंकि मैंने इतने सारे पिछले जन्म देखे, और ये संसार जो है ये भी रहा ही है, क्योंकि मैंने जब अपनी मेडिटेशन में रिकलेक्ट करा तो मैंने इतने जन्म देखे। तो इसमें जो एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी कि भगवान के समय में भी जैसे भगवान जब बोधिसत्व थे, तो उनके जैसे टीचर्स थे अलार कलाम और उद्धक रामपुत्र, तो भगवान ने उनके साथ उस समय बोधिसत्व ने उनके साथ रह के जो मेंटल कंसंट्रेशन या जो समाधि की प्रैक्टिस करी, तो उस समय भी शायद आता है कि वो आठवें ध्यान तक वो उनके वो टीचर्स सिखाते थे। तो उनके भी प्राय और भी शिष्य थे। तो उस समय अलग अलग ट्रेडिशंस थे एस्थेटिक्स के, जहाँ पे साधना जो डीप मेडिटेशन थी वो होती थी, और उसके बेसिस पे उस समय ये व्यूज प्रचलित थे। तो यहाँ पे एक बात आती है, इटर्नल, बैरन, स्टेडफास्ट एंड माउंटेन पीक। इटर्नल मतलब कि वो हमेशा से है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, चाहे जन्म मरण के चक्र के बाद भी कुछ सेम रहा है। बैरन के वही अगेन, बैरन और स्टेडफास्ट एज ए माउंटेन पीक के, जैसे कि एक माउंटेन जो है वो शायद मिलियन ऑफ ईयर्स तक शायद सेम रह सकती है, तो उसी तरीके से वो जब उन्होंने अपने पास्ट बर्थ रिकलेक्ट करे, तो उसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि ये जो है जो आत्मन है और संसार जो है वो इस तरीके का है, स्टैंडिंग लाइक ए फिल्म के, ये हमेशा से ही रहा है। तो उनके बेसिस पे उन्होंने इस तरह के ये व्यूज बनाए। और इसको जब हम आगे लेके जाते हैं, तो जब हम सेकंड और थर्ड व्यू की बात करते हैं, तो जो पर्टिकुलरली हम सेकंड व्यू की बात करते हैं, तो उसमें अ, उसकी जो साधना है वो इतनी और गहरी होती है कि वो कुछ लाखों सालों, लाखों जन्म पीछे ना जाने के वो और पीछे जा पाता है, कि वो जो एक युग बनने और समाप्त होने तक का संसार पीछे देख पाता है। और एक युग नहीं हो, करीबन दो युग, तीन युग, चार युग, 10 ईयर्स तक वो पीछे देख पाता है। और उन पीछे देखने का जो उसका वो है, वो वही है कि मैं उस जन्म में ये था, इस तरह का मेरा क्लैन था, मैं ये मेरा नाम था, मैं ऐसे जीता था, उसके बाद मैं यहाँ जन्मा। तो जो थर्ड केस आता है वो उसमें और पीछे तक जा पाता है, वो करीबन 10 युग तक पीछे जा पाता है और देख पाता है कि हर युग
कैसे बना और कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, और उसको और पीछे तक ले जाते हुए वो करीबन 40 युगों तक पीछे जा पाता है। और इन पहले तीन व्यूज में जो प्राइम बात वो बोलता है वो यही कि जो सेल्फ और वर्ल्ड है वो दोनों इटर्नल है, कि मैं तो था ही और ये संसार भी था ही। अब इसमें जो इस सेक्शन का जो आखिरी व्यू है वो चौथा व्यू है। जो पहले जो तीन व्यूज थे वो एक तरह से समाधि के पुष्ट होने पे उस श्रवण ने करे थे। जो चौथा व्यू है वो मोर ऑफ एक रैशनलिस्ट का है, जो एक इन्वेस्टिगेटर का है, जो कि आइदर हैमर्ड आउट ऑफ रीजन और डिड्यूस्ड फ्रॉम हिज इन्वेस्टिगेशंस और फॉलोइंग हिज ओन फ्लाइट ऑफ थॉट, की वो कुछ इन तीन मेथड के थ्रू ये एज्यूम करता है कि जो संसार है और जो मैं हूँ ये सेम है पूरी इटर्निटी से। तो यहाँ पे जो तीन अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं कि हैमर्ड आउट ऑफ रीजन, इसका मतलब ये है कि उसने कुछ तो रिगरस और सिस्टेमेटिक अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगाई है, उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन उसने निकाला है। डिड्यूस्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशंस, कि उसने कुछ एनालिसिस करा, उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस करे और उसके बेसिस पे उसने ये डिड्यूस कर लिया कि अच्छा ये तो ऐसा ही है कि मैं भी हमेशा से हूँ और संसार भी हमेशा से है। फॉलोइंग इज ओन फ्लाइट ऑफ थॉट, कि मतलब कि उसने अपनी, मतलब लूज भाषा में बोले तो उसने अपना ख्याली पुलाव, मन में ख्याली पुलाव बनाए कि मैं तो हमेशा से हूँ और ये संसार भी हमेशा से ही है। तो ये ब्रॉडली चार व्यूज हैं। तो इसके बेसिस पे भगवान ये कहते हैं कि all of them do whatever reclusive Brahmins there may be who proclaim the self and world to be eternal, all of them do on these four grounds, on a on a certain one, or a certain one of them. Outside of these, there is none. This standpoint thus assume thus the misapprehended lead to the future destination to a state in the world beyond। कि भगवान कह रहे हैं कि जो भी कोई ऐसे व्यूज बनाता है जो कि मैं हमेशा से हूँ और ये संसार हमेशा से है, वो इन चार अलग अलग व्यूज ग्राउंड्स के बेसिस पे ही बनाता है, और इसके बाहर कुछ ऐसा नहीं है। और जो भी इस तरह के व्यूज रखता है तो वो जो है अपने अलग जो अपना जो भव सागर भव चक्र है उसमें वो अगले जन्म लेता रहेगा और वो लिबरेशन की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। तो जो ये सेक्शन है वो एक तरह से एंड होता है जिसमें भगवान कहते हैं दिस बिकॉज तथागत अंडरस्टैंड्स एंड ही अंडरस्टैंड्स दीज स्टैंडपॉइंट्स एज्यूम, thus assume and thus misapprehended lead to such a future destination to a state in the world beyond. He understands as well what transcends this, yet even that understanding he does not misapprehend. And because he is free of misapprehension, he has realized within himself a state of perfect peace, having understood as they really are, as the origin and the passing away of the feeling, their satisfaction, their unsatisfactoriness, and the escape from them. The Tathagat Bhikkhus is emancipated through non-clinging. तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो भी इस तरह के व्यूज रखेगा वो अपने अगले जन्म की तरफ ही आगे बढ़ेगा। भगवान कहते हैं कि वो इन सब तरह के रॉन्ग व्यूज से फ्री हैं और उन्होंने एक निर्वाण का स्टेट अचीव करा है। इसमें जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है, इसमें जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि ओरिजिन एंड, भगवान जानते हैं कि ओरिजिन एंड पासिंग अवे तो फीलिंग, इसमें ओरिजिन का मतलब यही है कि भगवान जानते हैं कि जो फीलिंग्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं कांटेक्ट से, जब सेंस ऑब्जेक्ट्स और जो एक्सटर्नल सेंस बेसिस और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का ऊपर कांटेक्ट होता है। इसमें जो अगला पॉइंट आया कि पासिंग अवे द फीलिंग, के भगवान जानते हैं कि जो भी फीलिंग्स अराइज होती हैं वो इनएविटेबली चेंज होती हैं। सेटिस्फेक्शन, कि अगर हम फीलिंग को रिलीज करते हैं तो हम उनकी तरफ क्रेविंग बढ़ा रहे हैं, और अल्टीमेटली
एंड सेटिस्फैक्ट्रीनेस के वो हमारे दुख का कारण बनती हैं। और उनका जो एस्केप है वो, एंड एस्केपिंग फ्रॉम देम, ये वही है जो भगवान ने रास्ता दिखाया है फोर नोबल ट्रुथ का। उनसे उनको नॉन क्लिंगिंग का जो भगवान ने रास्ता दिखाया, जैसे जो लिबरेशन का तरफ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अगला सेक्शन है वो, उसमें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अनुमान और जो स्पेकुलेटिव थिंकिंग है, ये इसको अलग अलग व्यू पॉइंट से समझेंगे। तो जो ये पर्टिकुलर स्लाइड है उसमें हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पेकुलेटिव थिंकिंग है वो शुरू में स्टार्ट होती है जब हमारे पास किसी चीज़ के बाद चीज़ के कुछ वेग थॉट्स होते हैं। जैसे कि पास्ट के बारे में हमने कुछ वेग थॉट्स बनाए, तो इनिशियली हमने उस चीज़ के बारे में सोचा, फिर बाद में रेपिटेशन के थ्रू हमारी साधना में या अलग अलग तरीके से उसको जब समझा, साधना में जब उस बात पे और गहराई से प्रकाश डाला, तो उसके बाद वो जो आपका जो इनिशियल नेसेंट थॉट था किस तरीके से सॉलिडिफाई होने लगा। और जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वो हम भगवान की टीचिंग से दूर जाते हैं, हम नहीं समझ पाते कि जो चीज़ें हैं इम्परमानेंट हैं। और भगवान का जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की टीचिंग है उससे हम दूर जाने लगते हैं, और उसके बेसिस पे फिर हम अनुमान लगाने लगते हैं और क्रेविंग करने लगते हैं, और उन चीज़ों को सिग्निफिकेंस देने लगते हैं जिनमें वो कुछ सिग्निफिकेंस देने की जरूरत नहीं है। और उसकी बेसिस पे हम ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मैं, जो मेरा आत्मन है और ये जो संसार है ये हमेशा से रहेगा। और सोर्सेज का व्यू क्या है, जैसे मैं ऑलरेडी बात करी कि भगवान के टाइम पे जब भगवान बोधिसत्व थे तो उनके जो टीचर्स थे, तो जो प्राइमरी सोर्स है इन टीचिंग इस तरह के रॉन्ग व्यूज बनने का, वो है जो मोस्ट कॉमन वो है मेडिटेटिव अटेनमेंट्स। मेडिटेटिव अटेनमेंट्स जो है, तो ये अगर बेसिकली अब अगर आप रॉन्ग व्यू को लेके आप साधना करेंगे तो वो अल्टीमेटली जो है आपको गलत डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। जो भी मेडिटेटिव स्टेट में चीज़ें अपीयर होंगी उसको आप इम्परमानेंस और अनिश्चय और अनात्मा की तरह नहीं देख पाएंगे। और रॉन्ग व्यूज बनाएंगे जिसमें आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे कि मैं हूँ और ये संसार है, और फिर उसके ऊपर क्लिंगिंग होने की वजह से आप ये व्यूज जो है आप एक तरह से सॉलिडिफाई कर देंगे। तो एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं कि हम समझना चाहते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि रॉन्ग व्यू क्या होता है। तो बहुत सिंपली अगर हम देखें कि अगर हम, जैसे हमने बात करी कि अगर हम साधना में अगर हम अपने नॉर्मल जीवन में रॉन्ग व्यू रखते हैं या हम सखाय डिट्ठी रखते हैं, और जब हम साधना करेंगे तो वो जो हमारी सखाय डिट्ठी है वो और पुश होने की तरफ जाएगी, क्योंकि हमारा जो बेसिस है साधना करने का वो ही गलत है। तो इसको जो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान लाल चश्मा पहनता है तो उसको अपनी आसपास की चीजें सारी लाल दिखेंगी। इसको एक तरह से इक्वेट करा गया कि आप एक कमरे में हैं और आपने लाल चश्मा पहना हुआ है तो कमरे की चीजें आपको लाल दिख रही हैं। तो इसको आपने सकाय दिट्ठी से देखा कि आप चीजों को आत्म भाव से मैं हूँ, ये चीज मेरी है, इस भाव से देख रहे हैं। बट जब आप कोई लाल चश्मा पहने हुए एक कमरे से आप बाहर ओपन एरिया में जाएंगे तो आपको देखने का एरिया बड़ा मिल गया, और आपको और सारी चीजें जो हैं लाल दिखेंगी। तो तात्पर्य इसका यही है कि किस तरीके से अगर आप वो सेल्फ व्यू और सकारात्मक से को पकड़ के, रॉन्ग व्यूज को पकड़ के अगर आप साधना करेंगे तो साधना में उसको पुष्टि करेंगे rather देन कि उसको कम करेंगे। तो इसी के बेसिस पे ये जो हमने ऑलरेडी बात करी कि अगर हम सकारात्मक से प्रैक्टिस करेंगे
तो जो हमारी मेडिटेशन में वो चीज़ बदलेगी नहीं, बल्कि जो भी हमारी मेडिटेशन में है हम डेवलप होगा या प्लेजेंट, मान लेते हैं कि हमारी मेडिटेशन में अगर प्लेजेंट फीलिंग्स डेवलप होती हैं अलग अलग ध्यान के अंदर, तो हम उसको अपने जो ओरिजिनल सेल्फ व्यू है उसके बेसिस पे एक तरह से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, rather than कि उसको देख पाए कि वो अनिश्चय है और अनात्मा है। तो जो कोर मैसेज आई थिंक इस पूरे सुत में आता है कि जो मेडिटेटिव स्टेट की जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो अलग अलग ध्यान है, वो आपके व्यू को ऑल्टर नहीं कर पाएंगी जब तक कि आप जो साधना है वो राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं करते, भगवान की टीचिंग्स को राइट व्यू, भगवान की टीचिंग को सही तरीके से देख के नहीं करते। तो यहीं पे वो आ गया, द अटेनमेंट्स विल नॉट themselves alter the view, while the deeper states of consciousness that unfold will be misconstructed in terms of the awareness notion। और उसी के बेसिस पे जो हम एक अपना आत्मा है, जो अपनी एक आइडेंटिटी है, उसको एक रियल एंटिटी बना लेंगे, और उसके बेसिस पे फिर जो अलग अलग तरीके के जो अनुमान लगाएंगे, और वो जो हमारी साधना में जो हमारी अटेनमेंट्स हो रही है उससे हम उस अनुमान को कंफर्म ही करेंगे rather than की डिस्प्रूव। तो उससे भगवान हमें सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो हम पढ़ रहे हैं कि मैं हूँ वो हमेशा से ही हूँ, तो ऐसे और अलग अलग तरीके के व्यूज हैं जो कि हम आने वाले दिनों में समझेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इटर्नलिज्म, शाश्वतवाद के व्यूज हैं, वो डेवलप कैसे हुए। तो जैसे हमने समझा कि स्टार्ट हुआ रॉन्ग व्यू से, जिसमें कि इग्नोरेंस थी, अटैचमेंट थी, और फिर हमारे समाधि के अंदर या हमने अपनी रीजनिंग के अंदर जब उन रॉन्ग व्यूज को वो आए, तो हमने उनमें एक तरह से डिलाइट करा, उसको एंजॉय करा, और उसके बेसिस पे फिर हमने वो ग्रैस्प कर लिया इन व्यूज को, कि मैं हूँ, ये संसार है, ये हमेशा से ऐसा ही है। तो इसमें एक पॉइंट ये आता है कि इटर्नलिस्ट व्यू ऑफ चेंज क्या है। तो इटर्नलिस्ट की जो पोजीशन है कि मैं तो हमेशा से ही हूँ, और संसार जो हमेशा से ही है, और वो संसार बदलता नहीं है। बट आपने अगर सेक्शन में जब हम इटर्नलिस्ट व्यू का भगवान की वाणी में समझ रहे थे, तो उसमें ये भी आता है कि क्योंकि जो बीइंग्स हैं वो मरते भी हैं और पैदा भी होते हैं, फिर भी मैं हूँ वो संसार हमेशा से ही है, क्योंकि जो उसने अलग अलग जन्म देखे उसमें ये अजम्पशन तो है ही है कि डेथ हुई और दोबारा जन्म हुआ। तो इसको अगर हम भगवान की टीचिंग्स के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एक तरह का विरोधाभास आता है कि दोनों चीजों को एक तरह से मिक्स करने की कोशिश करी गई है, जो कि अपने आप में एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी बनता है। पहली चीज, एक तरह की जो शाश्वतवाद के इटर्नलिज्म के मैं हमेशा से सेम रहता हूँ, वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा। फिर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि चीजें इम्परमानेंट है, कि चीजें बदल रही हैं, क्योंकि मैं मर गया फिर मैं पैदा हुआ। तो इन दोनों चीजों को एक तरह से मिक्स करके एक तरह की इनकंसिस्टेंट व्यू और टीचिंग्स बनाने की कोशिश की गई है। और जो अगला पार्ट आता है उसमें आता है रिकलेक्शन ऑफ पास्ट लाइफ एज द प्रूफ ऑफ इटर्नल सेल्फ। कि हाँ, मैंने जब अपनी साधना में पिछले जन्म देखे हैं, तो ये तो प्रूफ ही है ना कि मैं उन पिछले जन्मों में भी था ही, और पिछले जन्मों में क्योंकि मैं था तो संसार भी था ही। तो ये एक पोजीशन इस तरह के रॉन्ग व्यू देना चाहता है। तो उसका जो क्रिटिक है, पॉइंट यही है कि आपने अपनी साधना में
एक्सपीरियंस के थ्रू, जो अपनी साधना के एक्सपीरियंस में ही खाली उन पिछले जन्मों को शायद आपने याद किया है, उसके बेसिस पे ये कहना कि आपने वो पिछले जन्म एक्चुअली में जिए हैं, वो थोड़ा सा हो सकता है कि गलत हो। तो ये एक तरह का क्रिटिक आता है इस पर्टिकुलर पोजीशन का। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बेसिकली हम जो चार, जो चौथा व्यू जो फॉर्म करते हैं वो एक तरह के रैशनलिस्ट फॉर्म करते हैं। तो वो रैशनलिस्ट किस अलग अलग तरीकों से व्यूज फॉर्म करते हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट आता है कि रीजनिंग फ्रॉम हियर से, कि कई बार हम हमारे कई बार ट्रेडिशन में कई बार ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनको हम सुनते हैं, या कई बार हम अपने आपस में अपनी सोसाइटी में कुछ बातें सुनते हैं जिसको हम सच मान लेते हैं कि संसार हमेशा से ही है या मैं हमेशा से ही हूँ। और कई बार क्या होता है कि आपने शायद साधना में अपने 5 जन्म नहीं देखे हैं, बट कई बार कुछ लोग होते हैं कि उनको अपने 5 जन्मों की मेमोरी याद आ जाती है, तो उसके बेसिस पे कई बार ये व्यूज बन जाते हैं कि ये अलग अलग जन्म है। उन अलग अलग जन्मों के बेसिस पे ये व्यूज बन जाते हैं कि मैं तो हूँ ही, क्योंकि मैं उस जन्म में भी था और संसार भी है जो कि अनचेंजेबल है। और कई बार थर्ड पॉइंट जो आता है कि कई बार जो हमारे को हमारी प्रेजेंट लाइफ में जो भी गेन्स मिलते हैं, जो कि अच्छी लाभ मिलते हैं, जो अच्छी चीजें मिलती हैं, वो हम मानते हैं कि वो अ, हमारे अच्छे, जो हमने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करे थे उसकी वजह से मिली हैं। तो हालांकि भगवान की टीचिंग में बात आती है कि अगर हम कुशल कर्म करते हैं तो वो कुशल कर्म जो है वो आने वाले फल जन्मों में अच्छा फल देंगे। बट यहाँ पे विरोधाभास ये आ जाता है कि उन कुशल कर्मों को हमने अज्यूम कर लिया कि मैं था पिछले जन्म में ऐसा ही था, और इस संसार भी वैसा ही था। तो एक तरह से गलत रीजनिंग और अज्यूम कर ली। और यह कई बार जो ब्लिसफुल मेडिटेशन के अंदर जो अलग अलग पीसफुल स्टेट्स आई हैं उसके बेसिस के ऊपर ये एज्यूम कर लिया। और जो लास्ट पॉइंट है प्योर रैशनलिस्ट का, कि उसने जस्ट लॉजिकल बेयर रीजनिंग के बेस पे बस एज्यूम कर लिया कि मैं तो हमेशा से ही हूँ और ये संसार जो है वो हमेशा से ही है। और जो लास्ट पॉइंट मैं इस स्लाइड में बताना चाहता हूँ कि भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि कन्वेंशनल तरीके पे बोलचाल की भाषा में हम, हम मैं हूँ का यूज नहीं कर सकते। पर जो नॉर्मली जब हम लैंग्वेज का यूज करेंगे तो ये बात हमेशा आएगी कि बचपन में मैं इस क्लास में पढ़ता था, मैं स्कूल में इतने मार्क्स आए और आज मैं ये हूँ, आप ये हैं। तो बोलचाल की भाषा में कन्वेंशनल सेल्फ इज फाइन, बट पॉइंट ये आता है कि एक तरह के, अगर हम एक ऑटोनोमस सेल्फ मान लेते हैं कि जो बस एग्जिस्ट करती है इटर्निटी से अलग अलग पूरे पास्ट के टाइम से, और जो कि जानती है, जो कंट्रोल करती है, उसका एक तरह से भगवान ने खंडन किया है। तो यही एक आखिरी स्लाइड थी। तो I think I'll stop my presentation here. Just I was just wanted to recap कि आज हमने इटर्नलिज्म व्यूज के बारे में, इटर्नलिज्म के 4 व्यूज के बारे में पढ़ा, जिसमें पहले 3 व्यूज जो थे वो साधना की प्रैक्टिस में जब पिछले जन्मों को देखा उसकी बेसिस पे व्यू बनाया। और जो चौथा व्यू था वो इस बात पे लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे ये बनाया। और जो व्यूज बनाए वो एक तरह से यही बनाए हैं कि मैं तो हमेशा से ही हूँ और ये संसार भी हमेशा से ही है, जिसको भगवान ने वन ऑफ द रॉन्ग व्यूज की तरह बताया है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ स्टॉप करता हूँ।
we can meditate for next half an hour. उसके बाद अगर आप चाहें तो 6:45 पर ये जो बड़े गूढ़ सूत्र हैं उनको आप तोड़ तोड़ के हमारे सामने रख रहे हो। प्रश्न लगता है आ रहे हैं। याशिका जी, आप पूछ लीजिए। मुझे ना 3 क्वेश्चन पूछने थे। क्वेश्चन नंबर 1, जब आपने 4 टाइप के व्यूज बताए, इसमें मुझे व्यू 1, 2, 3 सेम लगा, एक्सेप्ट फॉर goes back to 50 lives, 10 eons and 40 eons, but the view is essentially the same, that self and the world remain the same after reflecting on the past life. Or am I missing something? Then should I give the other questions as well, or should? आई थिंक आपका पहले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है कि कितना पीछे जा पा रहा है उसमें ही फर्क है, बट जो व्यू है वो अल्टीमेटली सेम ही निकल के आता है। Acha. So then why are we calling them 3 separate views? आई मीन ठीक है, ये तो भगवान की वाणी में इस तरह से आया है। जो आई थिंक जो प्राइमरी डिस्टिंक्शन है बिटवीन व्यू 1 एंड व्यू 2 और 3 के बीच में, आई थिंक वो इतना ही है कि वो व्यू 1 इज लाइक फ्यू लैक्स ऑफ पास्ट लाइफ्स, और व्यू 2 एंड 3 जो है वो इयॉन्स की बात करता है, विच इज लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर मोर I can say about the time duration. तो आई थिंक इनको 3 व्यूज में शायद भगवान ने इस तरीके से बताने की कोशिश करी हो कि चाहे कितना भी पीछे आप जाएं और उसके बेसिस पे अपने एजम्पशन बनाएं, जो अगर आप रॉन्ग रॉन्ग व्यू के साथ ही एजम्पशन बनाएंगे तो वो गलत होगी। Okay. Then the next question was, should we go to SP sir first and then come back to my questions? That's fine. पूछ लीजिए, Prajapati. पूछ लीजिए। Achha. Okay, so the next questions were, so the hypothesis of our school is that कि मतलब भगवान तो दुख का कारण ढूंढने के लिए निकले थे, तो या निवारण ढूंढने के लिए निकले थे। तो अगर कोई अपने पास्ट लाइफ्स को जैसे इटर्नलिस्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एंड डिडंट दे सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि यार इसमें तो इफ लाइफ स्टार्ट्स एंड एंड्स, तो वो स्टार्ट और एंड में दुख तो फील हो ही रहा है ना फिर भी। तो आई थिंक यहाँ पे उन श्रमण और उन ब्राह्मणों की बात भगवान कर रहे हैं जो भगवान की टीचिंग से दूर हटके एक रॉन्ग व्यू बना रहे हैं। सो इफ जैसे आपने बोला शायद कि दुख की जो आपने बात करी, वो चीज इन जो लोग इस तरह के व्यू बनाते हैं उनमें इस तरह का व्यू नहीं आता, बल्कि कॉन्ट्ररी टू ये आता है कि मैं तो हमेशा से एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मोर लाइक दैट। So it seems like that wasn't their hypothesis to start with. सो आई थिंक देयर away from the teachings of Buddha. And last was, if you can go to the slides that you had shared, I have 2 questions from there. Sure. The second last slide. जब आपने rationalist के 4 points बताए, that's how they rationalized it.
राइट। इसमें जो लास्ट पॉइंट है, आई आई डोंट अंडरस्टैंड, अज्यूम्स लॉ ऑफ कर्मा थ्रू पास्ट लाइफ नीड्स सेल्फ, ये मुझे समझ में नहीं आया। और एक जगह पे पीछे आप कुछ और एंड और वाला बता रहे थे, उसमें यूनिवर्सल और इंडिविजुअल कहीं लिखा था, वो भी मुझे समझ नहीं आया। या सो सो जो प्योर रैशनलिस्ट है उसने ये तो मान लिया कि कर्म का सिद्धांत है, बट उसने कर्म के सिद्धांत में ये माना कि पिछले जन्म में मैं ही था, मैंने ही अच्छे कर्म करे थे जिसकी वजह से आज मुझे ये जन्म मिला है। तो कर्म के सिद्धांत को मानना एक चीज है, और कर्म के सिद्धांत को सही तरीके से समझ पाना वो अलग चीज है। तो भगवान की टीचिंग में जो कर्म का सिद्धांत आता है, उसमें जो एक पॉइंट ये आता है कि डाइंग मोमेंट की जो कॉन्शियसनेस होती है वो जब नेक्स्ट बर्थ पे जब वो फुटिंग पाती है, तो वो अपने साथ कुछ इम्प्रेशंस लेके आती है। तो उसको इस चीज से एसोसिएट करने की कोशिश करना कि मैंने ही वो कर्म पिछले जन्म में करे थे, वो एक तरह से रॉन्ग व्यू बनता है। गॉट इट। और वो यूनिवर्सल और इंडिविजुअल वाला, there were I- these or that you were, there was a list of this or that, उसमें यूनिवर्सल और इंडिविजुअल कहीं पे था, आई थिंक। एक बार मैं I'll just quickly go through. या I think हाँ, या दिस वन, takes the idea of self at its face value, speculation confirmed by the attainments, इसका जो point number, so this the I didn't get the, so self is eternal or non-eternal, so that's one thing that one can reflect on. Then everlasting or perishable, finite or infinite, universal और individual नहीं समझ आया मुझे। तो आई थिंक मे बी जब हम आगे की व्यूज की बात करेंगे तो उसमें इन व्यूज की बात होगी। मे बी फॉर नाउ वी कैन पार्क दैट। जब हम आगे के सेशंस करेंगे तो उसमें ये बात आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। आई थिंक सर आप कुछ Thank you. Thank you, Deepak ji, for a very difficult presentation made much easier. Well, it's a very difficult hello. subject. Hello. Can you hear me? yeah So really, it's a very deep thing that is being said here, and understanding it does require a lot of effort. So I just want to share my understanding from what you have presented and check whether my understanding is on the right lines. The first thing in these views 1 to 4, is, in fact, I see two fallacies which you are pointing out. First fallacy is that the beings I see in the past life is myself, not a result of dependent origination process continuing. So that is the first fallacy that perhaps is what is being implied here, and therefore the self is eternal or whatever. The second, about the word being eternal, perhaps the fallacy is that this person is not able to see the changes in the word as happening through contractions and expansions. Would that be a correct understanding, or is it something else because of which he is drawing this conclusion? आई थिंक जो मैंने जो समझा उसमें
आई थिंक पॉइंट यही आया कि जब मैं उन जन्मों में था तो मेरे आसपास लोग भी थे, संसार भी था। तो उसने एक तरह का डिस्टिंक्शन कर दिया कि मैं अलग था और संसार अलग था, और दोनों ही इटर्नल है, दोनों हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। In views number 2, 3, and 4, since he's talking of multiple contraction and expansions, the question is, does he see those contraction and expansions, or या by implication, or does he not see? एक्चुअली सी, यहाँ अब सीइंग, तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि उसने अपनी साधना के बल पे पिछले, ओके, एक बार भगवान की वाणी को ही पढ़ लेते हैं। बाय मीन्स ऑफ आर्डर endeavor, application, diligence, right reflection, attains to such a degree of mental concentration that with his mind thus concentrated, purified, clarified, and blemished, devoid of corruption, he recollects numerous past lives. तो उसने अपनी साधना में वो पास्ट लाइफ्स को रिकलेक्ट करा है। तो ये एक पॉइंट आ रहा है इसमें, और उसके बेसिस पे उसने फिर कितना पीछे गया, उसकी बात आ रही है कि उसने लाखों साल तक पीछे गया और उसमें अपने उसने अलग अलग हर लाइफ में उसने देखा कि क्या मेरा नाम था और क्या मेरा रहन सहन था। तो यहाँ पे आई थिंक एक जो शायद डिस्टिंक्शन आती है कि उसने अपनी साधना में रिकलेक्ट करा है। इट डजंट मीन ए प्रूफ कि पिछले जन्म में जो उसने रिकलेक्ट करा वो सच में वो वही था। वो बात तो समझ में आ गई थी सर। ओके। वो तो I'm talking about the word, the physical word. Physical word here refers, because he also talks about, when Buddha Bhagwan also talks about contraction and expansion, तो उसका मैं समझने की कोशिश कर रहा था, whether that is something that is can be experienced in the meditation by some people, and that can become the basis of eternalism or non-eternalism. यही है। इस context में मतलब क्या है eternalism का? Because in some sense the world is existing even though it's being contracted, so the world then can also be regarded as eternal. So थोड़ा सा confusion है मुझे, maybe we can leave this because I have to understand this better. So I thought if you can clarify that will be great, otherwise we can proceed further. तो यहाँ पे आई थिंक जितना मुझे समझ में आया, इटर्नलिज्म का मतलब जो जो वो एट्रीब्यूट्स लगाने की कोशिश कर रहा है कि बैरन, स्टेडफास्ट एज माउंटेन पीक, जी स्टैंडिंग, जी जी, इस तरीके से वो वर्ल्ड को डिफाइन कर रहा है, जो कि भगवान की टीचिंग से अलग है। ठीक तो ठीक। एक चीज और शायद हमारी डिस्कशन में निकल के आई थी कि भगवान की डेफिनेशन के अंदर जो वर्ल्ड की बात आती है, तो भगवान बस वर्ल्ड को इतना ही डिफाइन करते हैं कि जो आप आपकी सेंसेस के थ्रू आप एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज अ वर्ल्ड। So the question is, can you experience contractions and expansions which are being talked about here, or it has a different meaning altogether? आई थिंक द मीनिंग जो सुत में आता है वो तो यही आता है कि मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस में, मतलब जो जैसे हम अभिनय की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली उससे रिलेटेड है कि मेडिटेटिव एक्सपीरियंस में उसने ये एक्सपीरियंस करा। Okay. And there is another question then.
Maybe, Surenji, before you go on to the next one, maybe let me see if I understand you correctly and see if this, what I'm about to say, helps in that. जो 2 और 3 में वो बता रहे हैं ना, वर्ल्ड सिस्टम्स, आप ये कह रहे हैं, एज आई अंडरस्टैंड, दैट इन द सो कॉल्ड मेडिटेटिव एक्सपीरियंस, आर यू, इज दैट पर्सन एक्चुअली in some manner able to perceive this physical contraction expansion, है ना? That's what I understand you're saying. That's right. And as I understand, that's exactly what the sutta is saying. He is, however that image appears or whatever appears, है ना, उस setting that detail aside, वो actually उसको perceive कर पाता है. अब मजे की बात अब यहाँ आती है. So he is going, मैक्सिमम वाला क्या है, 20, 30 और 40 ईयॉन्स, है ना, ये सबसे ज्यादा 40 है. अब होता ये है दैट ही सीज इट टिल 40, और उसके बाद वो एक डिडक्शन लगाता है. अच्छा, अगर 40 हैं, इसका ये मतलब है कि ये इटर्नल है. एंड And you point to somebody else, sir. that's the That point radical I difference understand. with the Buddha. Now if you see in the questions that he doesn't answer, this is one of them. He also sees them, whatever, 40, 100, whatever, but he doesn't then come to the conclusion that therefore it is eternal. So that was Because my he's a next question. phenomenologist, है ना, he's a Right, phenomenologist. right. यार मैंने 40 देखे, इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये इन्फिनिट हो गया है. That's exactly the point being made here, कि हम अपने एक्सपीरियंस का एक गलत कंक्लूजन, डिडक्शन निकाल सकते हैं. That's exactly the point. So that was my next point actually. You have already answered that. That does it? I mean, if you are able to see much further in the past, and perhaps Buddha was able to see much further in the past, uh, does that mean eternalism or does that not mean eternalism? So what you are saying is that you can't draw a conclusion even on that. मेरी मेमोरी यही है कि डॉक्टरली वो ये कहते हैं, वी कैन चेक विद धरसा, बट दैट्स माय And मेमोरी, दैट ही डजंट रियली से दैट, है ना. अब यू कैन अज्यूम वो ऐसा है, that's our problem. जी, I understand. So it is. So I'm sorry, I'm taking a little bit more time. So this kind of experience that you have in the jhanas or otherwise, is it based on some kind of psychic powers that only a Buddha can have, or it's possible for others also to develop this? Maybe this is an unanswerable question, I don't know. And the related question is, does this imply that meditation can become a means of brainwashing of some kind? And perhaps there is a right kind of brainwashing and there is a wrong kind of brainwashing that we have to do. So these are the two other questions. आई थिंक पहला क्या था, सॉरी सेकंड का एक बार पहले आंसर कर लेते हैं कि आई थिंक जो पॉइंट जो इम्प्लिसिट आता है सुत में, कि अगर आप राइट अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं करेंगे, तो जो एजम्पशंस आप जो रॉन्ग एजम्पशन सेल्फ व्यू की अगर आप लेके चलते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में, अगर उसी के थ्रू साथ ही आप मेडिटेशन करेंगे, तो देयर इज चांसेस दैट के आप उनको उन रॉन्ग व्यूज को स्ट्रॉन्ग करें. दैट्स तो उसमें आई थिंक जो पॉइंट आता है कि whatever experiences one gets in meditation to be able to see with right understanding of anicca, dukkha and anatma. जी. आपका पहला क्वेश्चन क्या था? मैं खुद भूल गया हूँ. It's all right. मैं भूल गया हूँ. My question was, how does one experience this? Is it a manifestation of psychic powers, or is it really? Basically, psychic powers are also based on concentration. So I guess
you develop those psychic powers on the basis of concentration. So I think that question was redundant. आई थिंक That question. बेसिकली शायद Right. आप उसको साइकिक पावर बोलिए, शायद अभिनय बोलिए, बट इसमें कहीं भी सुत में ये रिफ्यूट नहीं हो रहा है कि उसने अपने मेडिटेशन के अंदर पास्ट लाइफ्स नहीं देखी, बट Hmm. पास्ट लाइफ के बेसिस पे जो एजम्पशंस बनाए हैं उसको एक तरह से रिफ्यूट किया जा रहा है। तो एक तो आपने बताया कि the proper mental conditioning that we have to keep while um, doing any kind of meditation is that we don't get into any kind of wrong view. And the only question for me is how do we ensure that we keep on the right track? I guess if we have the right view, we'll probably have the right track. Thank you. Thank you very much for the question. इसमें मैं बस एक छोटी सी चीज बोलना चाहता था कि भगवान की डेफिनेशन में आई थिंक अगर आप राइट व्यू और रॉन्ग व्यू का डिफरेंस समझेंगे तो राइट व्यू के डेफिनेशन में भी यही आता है कि डजंट होल्ड रॉन्ग व्यू। जी, थैंक यू, सॉरी फॉर माय। सुरेन जी, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो आपने अभी कहा है, इट हैज़ ग्रेट इम्प्लीकेशन ना। जैसे हमारी कई बार धारणा रहती है ना कि यार मेडिटेशन करते रहो बस, दैट्स द मेन थिंग। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग टॉट हियर, दैट इफ यू डोंट हैव द बेस ऑफ द बुद्धा's टीचिंग, तो बिना उस टीचिंग के आधार पे हम कुछ भी करेंगे, वेदर इट इज मेडिटेशन और वॉट एवर एल्स इट इज, इट्स गोइंग टू लीड अस एस्ट्रे। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। और इनफैक्ट हमारे टीचर्स ने हमें कई बार ये बात कही है। And that is also sequentially, pariyatti does come first. Although, of course, it's not strictly speaking 1, 2, and 3. They often go together. But the point is that your practice is based on what? So thank you for raising that. I think it helps us sort of reinforce the criticality कि हम teachings की हमारी एक अच्छी समझ हो, एक broad समझ हो, so that we don't go off. Darsab, can I request you to clarify the doctrinal point? Did I sort of get Let it? me add something. So, what you added is right. But there's something more to it actually. What more is there कि जैसे उन्होंने देखा कि जो सेल्फ की बात है वो तो क्लियर है कि वो उसको लगता है मैं ही था, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अब क्वेश्चन जो प्रोफेसर प्रसाद ने उठाया कि वो जो संसार का कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन देख रहा है, तो उसके बावजूद वो क्यों कह रहा है कि एटर्नल है। और जैसे आपने कहा क्योंकि उसने देखे कोई 40 बार ये ऐसा हुआ तो उसको लगा है तो भाई हाँ ये बदलता रहता है। लेकिन क्योंकि एक फिलॉसफी में फंसा हुआ है तो उस बदलाव को देखते हुए भी उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया, उसके ऊपर एक और डॉक्ट्रिन बना दिया कि हाँ चेंज तो हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग, बट दैट इज ओनली अपीयरेंस। रियलिटी उसके पीछे जो है अंडरलाइंग रियलिटी ब्रह्मन है जो हमेशा बनी रहती है। और उसमें इस कंट्रैक्शन एक्सपेंशन के लिए अलग थ्योरी बना दी कि माया है, ये तो प्रभु की माया है जिसके कारण ऐसा होता है। और उसके आधार पे फिर अलग अलग वेदांतिक फिलोसफीज बनी कि उनके आपस के रिलेशन क्या है, सेल्फ का रिलेशन और वर्ल्ड का रिलेशन क्या है। उसके हिसाब से फिर 3-4 फिलोसफीज बन गई कि ये सेम है, नहीं अलग है, कुछ कुछ मायने में अलग है, कुछ मायने में सेम है, नहीं बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह से जो बेसिक विभिन्न वेदांतिक फिलोसफीज बनी या उससे अलग सांख्या या अदर फिलोसफीज बनी, वो इसी को ऑब्जर्वेशन को किसी तरह से एक्सप्लेन कर दें। भगवान ये कहते हैं कि भाई जो ऑब्जर्वेशन है वो पूरी पूरी की पूरी एक ऑब्जर्वेशन रखो ना, उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में अपनी मान्यता को बीच में मत लाओ। जब आप देख रहे हो कि संसार उपजित्वा निरुद्धंते हो रहे हैं तो इस बात को एक्सप्लेन क्यों करते हो एक थ्योरी बना के। ये तो सत्य है ना, ये बदल रहा है। सो दैट इज सच ए सिंपल थिंग कि यू बिकम ए रेडिकल फिनोमेनोलॉजिस्ट। जो फिनोमेना है उसको देखो सिर्फ, और उसके अंदर अपनी अपनी फिलॉसफी मत लगाओ। उस फिनोमेना को ठीक से देखो और समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि ये सब कंटिन्यूअसली अराइजिंग पासिंग अवे है। जब संसार जैसी क्रॉस चीज भी अराइज और पास अवे होती है तो जिसको तुम मैं कह रहे हो वो तो ऑब्वियसली अराइज एंड पास, उसमें भी एक्चुअली प्रॉब्लम है
कि एक तरफ से आत्मा को आप कह रहे हैं वो तो परमानेंट है, लेकिन शरीर तो बदल रहा है। वो शरीर तो नहीं था पिछले जन्म में जो इस शरीर में था, तो वो कर्म किसने किया और किसने फल भोगे? So that is the greatness of the Buddha, that he is able to see this arising and passing away of consciousness in every sense door, in every life, and then build up and see for himself कि भाई ये प्रतिक्षण बदलता है, और विज्ञान संखार पश्य विज्ञानम संखार पश्य विज्ञानम हो के विज्ञान पश्य नाम रूपम ये बनता है। तो इस तरह से जो बेसिक केवल ऑब्जर्वेशन मात्र के ऊपर फोकस करना और कोई भी एक प्री कंसीव्ड नोशन न रखना, ये भगवान की इसमें खास हमारे लिए शिक्षा है कि अगर हम ध्यान करेंगे, केवल ऑब्जर्वेशन को रखेंगे, यथाभूत ज्ञान दर्शनम करेंगे, तो बहकने का चांस कम है। कहीं पे भी किसी भी एक्सपीरियंस को ओ, ये ब्लिस हो गया, उसको ये मान लिया और ये अंत है, तो बहक जाएंगे। दिस द की पॉइंट बीइंग मेड इन दिस शाश्वतवाद कॉन्फिडेंस थियरीज In fact, कि हम बहक रहे हैं। I in hope fact, it भगवान कह भी clarifies. रहे हैं कि I see all these things, but I do not attach to them. वो उसमें जो So कह रहे थे ना, आई सी द ओरिजिन, आई सी द थिंग, इट्स ओरिजिन, इट्स सेसेशन एंड द पाथ ऑफ सेसेशन, एंड देन आई आल्सो सी द आस्वादन, आई सी द डेंजर, एंड आई सी जी द जी जो उसमें लास्ट में आता है ना, इसमें जी, पांच पॉइंट बताए गए थे। हाँ नहीं समझ गया सर, राइट। Origin and passing of a feeling, their satisfaction, their unsatisfactoriness, and their escape from them. वो जो हमने बार बार चर्चा की ना, आस्वादन, आदिनाव और निस्सरण, कि मैं उसको देख पाता हूँ तो इसलिए मैं फंसता नहीं हूँ इसमें। आई कैन सी दैट others are not able to see this, or they see and they don't give importance to it. They are seeing the arising and passing away of the world, and yet they are not focusing on that fact. But because they have underlying belief, उस बिलीफ को फिर एक्सप्लेन करते हैं एक और थ्योरी डाल के, ये माया है, ये ये दिख रहा है, दिस changes appearance, it's not reality, in reality there is something fixed, and you have all kinds of examples. जैसे एग्जाम्पल कॉमनली दी जाती है कि सोना जो है उसके आप विभिन्न आभूषण बना सकते हैं, लेकिन अंडरलाइंग तो सोना ही है ना, चेंज हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रही है, एसेंस सेम है। सो यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ examples to This is a typical argument given by yeah drive home the point of change within constancy. There is constancy and change is in the form. Essence is constant, form is changing. So this kind of logic, that's the power of logic, power जी of जी rationality, which can confound the reality. So it shows कि भैया सिर्फ लॉजिक पे बिहाव नहीं करो, और सिर्फ ध्यान के ऊपर जो आपके अनुभव होते हैं उनको पर ही आप अगर अपने विचार बना दोगे, बगैर से ये देखे कि उसके अंडरलाइंग एक अजम्पशन है, तो फिर गलत हो जाएगा, you will get into wrong way. And therefore, if you notice, he says, I know that people who do this, they will be born in higher heavens, and I know that, but they will not be freed. So you can see the completeness of Buddha's teachings. कि वो जानते हैं कि ये करने से उसको लाभ तो होगा। अब अगर कोई जाके हायर एलिमेंट में जाते हैं जहाँ की किस 100 की लाइफ है, तो takes it as eternal, कि मैं तो हमेशा eternal होगा। This is what confusion happens in the Brahma and other realms. So you can see the sequence, and आपको वो आगे की बात आएगी ब्रह्मा वाली अगले सत्र में। You can see the how people with great meditative experiences can get wrapped in the experience without seeing the underlying belief they have. Thank you very much, sir. Thank you very much for this clarification. सुनील जी आप पूछ लीजिए। जी, थैंक यू दीपक जी ये प्रेजेंटेशन के लिए। जिस रात भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि पास्ट लाइफ्स की जो उनकी रिकलेक्शन थी,
इन ए सिमिलर वे जैसे यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि मैं इस जन्म में ये था, ऐसा दिखता था, ये करता था, ऐसे मेरा जन्म हुआ, ऐसे मेरी मृत्यु हुई. सो काउंटलेस पास्ट लाइफ्स ही counted on the night of his enlightenment. हर साल की मैंने काफी वीडियोस देखे और उनकी बुक भी पढ़ी. वहां से एक चीज जो क्लियर होती है कि ये जो चित्त की धारा है या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये जब हमारा जो शरीर है, प्रेजेंट जो बॉडी है, जब इसको होल्ड नहीं कर पाता तो जो चित्त की धारा है वो नए शरीर में जन्म लेती है. सो इसमें जो एक चीज या कंफ्यूजन कह लीजिए या एक चीज जो बार बार वापस मन में आती है कि इस चित्त की धारा में कुछ इम्प्रेशंस हैं, मेमोरीज हैं, कुछ वांट्स हैं, कुछ डिजायर्स हैं. तो और वही चित्त की धारा जब कंटिन्यू कर रही है तो ये एक तरह की कंटिन्यूटी या उसको ये कहना कि एटर्नलिज्म, मतलब ये बार बार कई बार लगता है कि क्लियर हो गया है लेकिन फिर बार बार ये कंफ्यूजन माइंड में आता है. तो ये अगर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल सके तो अच्छा रहेगा. चित्त की धारा है, अगर आप उसको एग्जाम्पल एक नदी का ले लें तो उस नदी का नाम तो सेम रहता है, लेकिन आप नदी को अगर उसके ओरिजिन से देख के गंगा गंगा को आप गंगोत्री पे देखें और फिर दिल्ली में देखें या उधर सॉरी हरिद्वार से पहले देखें या आगे जाके कानपुर में देखें फिर पटना में देखें, दे आर नॉट सेम, दे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. उसमें इम्प्योरिटीज आती रहती हैं, इम्प्योरिटीज निकलती रहती हैं. एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग विद आवर माइंड स्ट्रीम. माइंड स्ट्रीम में इम्प्योरिटीज आती रहती हैं, इम्प्योरिटीज निकलती रहती हैं. कहीं पे कोई सफाई कर रहा है तो साफ होने, हरिद्वार के पास अब प्लांट लगा दिए तो सफाई हो रही है, पानी पानी साफ हो रहा है. आगे जाके फिर गंदगी डाल देते हैं, फिर गंदी हो जाती है. सेम थिंग. इट इज गिवन ए कांस्टेंट नेम, देयर इज ए कंटिन्यूटी इन दैट सेंस that the flow is happening, flow की continuity है, but contents की continuity नहीं है, contents keep on changing. So there is a natural, because हम संस्कार जागते हैं उसको बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं हमारी साधना से या इग्नोरेंस से या साधना, these are constantly happening. So the continuity of stream is there, but continuity of its contents, which means sankharas which are flowing, it's basically sankharas which are flowing or kamma which is flowing, but they're constantly, they change. जी. So there sometimes the confusion here lies in whether or not we are just renaming the term Atman with the term stream of consciousness. So the Atman is immutable, it doesn't change, it is eternal, it is same, it doesn't change. वहां भी तो ये कहते हैं ना कि आत्मा ने दूसरा कपड़ा ओढ़ा, वो हाँ, कपड़ा but वो गंदा भी हो change, सकता है, साफ भी हो सकता है. नहीं नहीं, चेंज हो रहा है ना. कपड़ा जो है वो बॉडी है, नॉट द माइंड, नॉट द माइंड. तो उसमें माइंड इंक्लूडेड नहीं है? नहीं, नो, इट्स ओनली द बॉडी. I thought it was body and mind. The issue is that the there is an underlying constancy in the thing, and that will not end. While the stream of consciousness will end at the time of nirvana, it's finished. It will That is actually true. come to. I think that is the main difference. It will actually come to end, but Atma does not come to end. Either it merges with the universal, or it merges with the God, or whichever perception we have, whichever philosophy we have. So the cessation of stream is seen. Right. So it is constantly undergoing a change. Atma is not undergoing a change.
खा सकते हैं। तो शस्त्र से नहीं जल सकती, जला नहीं सकते, मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बदलता नहीं है। So that I get concept it. is not there. It doesn't Yeah. change. It is the stream of consciousness is exactly like a river. It is constantly undergoing a change. Still, we call it a river. ठीक है, because there is some sense of continuity. There is a continuity of flow, not of content. There it is continuity of contents, fixed. Contents are fixed. They don't change. Whatever it is. तो ये एक बड़ा भारी डिफरेंस है। तो क्योंकि चेंज अपरेंट है, तो उस चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए माया एक सुपर इम्पोज कर दिया। दिस इज ए appearance, not reality. And then there are all philosophies of Maya of different kinds. Thank you. Thank you very much. जो समय काफी हो गया। दीपक सूर्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये बात थी। वैसे तो पहले भी एक बार हो चुकी है, बट कंफ्यूजन स्टिल कंटिन्यूज। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस एंड हो जाती है। एंड मींस जैसे एंड का क्या मतलब है? ये एंड हो जाती है, जैसे आप एग्जांपल तो देते हैं, जैसे मोमबत्ती बुझ गई। फिर दोबारा जन्म नहीं होता। एंड का मतलब है दोबारा जन्म नहीं होता। इट डजंट फाइंड अनदर, इट डजंट नीड टू फाइंड अनदर बॉडी। इसका मतलब कि संस्कार समाप्त हो गए। उसको सामान्य भाषा में समझे तो सारे संस्कार, सारी तृष्णाएं, सारी इच्छाएं कि मुझे कुछ करना है, अभी बाकी बचा है, सब समाप्त हो गए। सामान्य भाषा में समझ सकते। थोड़ा सा जैसे जैसे मैं जैसे संस्कार कम होते चले जाते हैं, हमारी इच्छाएं कि मैं ये बंद कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वो कम हो गई और वो समाप्त हो गई। मैं इसको एक और तरीके से सवाल उठता है। जैसे हम हर रोज बुद्धा की ब्लेसिंग को सीख करते हैं, तो ये तो है कि बुद्धा जो है एनलाइटन होके, अब जैसे आप कहते हैं कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस एंड हो गई, तो हम किसको इन्वोक कर रहे हैं? नहीं, वी आर नॉट इन्वोकिंग ए पर्सन यार। I think ब्लेसिंग we have discussed it a sufficient number of times. We are not invoking a person. नहीं, वो तो बात ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जो बुद्ध Buddha के is our own awareness. We are invoking our own. We are in a way invoking the awareness within us. We are not invoking any person. We showed respect to a person who gave us the teaching. So this is a way of understanding. We do use the conventional reality terms. So we don't confuse conventional reality with the ultimate reality. वो distinction हमको बना के रखनी पड़ेगी। जैसे अभी दीपक ने भी लास्ट स्लाइड में बताया, भाई Buddha does not deny the conventional reality. ये जो हम कहते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं कि सम्यक संबुद्धों के तेज से मेरा भी कल्याण हो, सबका भी कल्याण हो। ये हम पढ़ते हैं और रिकलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मेरे मन में तो लगता है कि ये क्यों हम कहते हैं ये सब? सभी सम्यक संबुद्धों के तेज से सबका मंगल हो, आपका भी मंगल हो, मेरा भी मंगल हो। ये हम जो कहते हैं, इसके कहीं ना कहीं कुछ अटक जाती है बात। The, this is one of those questions when we say stream of consciousness is ended, it means the next birth is not there. जी So we don't say when he's asked तथागता के बारे में पूछा है, questions है, does he exist or not exist after death? It is that question which you are trying to ask. जी जी And that question, he says, because he didn't, if in a sense he didn't exist in the first place. As a person, after enlightenment, when he is asked, who are you? Various options are given, including, are you a human being? He says, no, I am not a human being. So this is a conundrum which needs deep understanding to
understand what is, if we try to understand it in a conventional reality, तो दिक्कत हो जाती है. हम उसको अपनी इस ट्रांसेंडेंटल फैक्ट को कन्वेंशनल रियलिटी के टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो उस सेंस में हम इसको कहते हैं कि हाँ उनकी ब्लेसिंग्स हैं. जैसे कि उनकी पारमी से भिक्षु लोग कहते हैं कि हमको भोजन मिल रहा है. These are the ways of expressing gratitude. These are the ways of expressing gratitude. Ultimately, it is our karma which is going to work. If I get food, it is my karma, not anybody's curse or anybody's grace. But to humble ourselves, to keep the humility, not to increase the sense of self, we say such statements. we say कि भगवान की पारमी से हमको भोजन मिल रहा है, उनकी पारमी से हमारा कल्याण हो. It is essentially a good wish. It is a good wish. It is a wholesome thinking to humble ourselves and to get the positive vibes in our mental stream, to give positive vibes in our own mental stream. So if you want to put it in that secular context, this is how it would explain. So those are the conventional ways of expressing, to humble ourselves, to reduce our sense of self. And the ultimate reality point of view, if you take the Abhidhammic perspective, nobody can change your karma. Finished. नहीं, ये तो Stream. Yeah, that's it. Buddha, That is the hard reality. Buddha was born like us. We had a human body. अब हमने जैसे हम हिंदुओं में जो है भगवान विष्णु जो हैं हमारे पालनहार हैं. They're good concepts. They're good concepts. Yes. And about the devas, let me, because time ज़्यादा हो गया ना. About there's a difference between devas and Buddha. जी जी. Okay, devas are, according to Buddhist cosmology, they are beings who are existing in different forms. About Buddha, that statement is not made, whether he is existing or not existing. This statement does not have any validity. So it's a question which needs a deep practice and deep amount of understanding of the teaching, because teachings are not they're transcendental in nature. अपने विचार से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी विचार आए बिना रुक रहा है. विचार ये है कि जो वाली बात जो ब्रह्म जाल सूत्र में कही गई है, क्या वो आत्मा आत्मा होती है? क्या उसकी तरफ थोड़ा इशारा, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती? हाँ जी, हाँ जी. एक प्रश्न ये है जी. दूसरा सर, आपकी आवाज शायद इससे कनेक्टेड ये था. पढ़न ठीक है. हाँ, तो इसी से कनेक्टेड दूसरा प्रश्न था. जो उस समय बनाई जाती थी कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा, ऐसा होना चाहिए, देखा, ऐसा होना चाहिए. जी. जी सर. आपकी आवाज कट रही है, पूरा प्रश्न नहीं सुनाई दिया. अच्छा, सॉरी सर. मेरा पहला प्रश्न था कि ये सुबह का उसका उत्तर तो दे दिया ना. उसका तो उत्तर दे दिया ना. हाँ, सुनाई नहीं पड़ा सर, मेरे को पता नहीं. हाँ, पहले जो बात थी कि हाँ, पहले जो जिसमें अटल शाश्वतवाद की बात है वो आत्मा के संदर्भ में कही जा रही है. हाँ, अच्छा. दूसरा सर ये था कि हमें जो साधना बनाई, क्योंकि ज्यादा मानता मेरे को
में ये आया, ये आया, ये आया, उसके आधार पर जो बनाई गई होगी नहीं होती। तो जैसे निखिल, युग ये वाले आवाज कट रही युग, है। सतयुग, द्वापर, ये आपके यहाँ से मेरे ऐसे ख्याल में वो इंटरनेट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा। आप नहीं, मेरे एंड पे तो कर रही है। तो सतयुग द्वापर की जो कल्पना बनाई गई थी उस समय, तो वो कल्पनाएं हमेशा सही नहीं होती। और दूसरा, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्ट, जस्ट क्लियर। बीच बीच में सुनाई नहीं देता। पहले तो मैं ये इतना मुझे समझ सुनाई दिया कि ये कोई स्वप्न की बात नहीं है, ये साधना में साइकिक पावर्स के माध्यम से उन्होंने अपने पुराने जन्म देखे हैं। इसमें स्वप्न नहीं है। ये उन्होंने जो समाधि, गहन समाधि करने से जो साइकिक पावर बनती है उसके आधार पर क्या, उस मामले में कोई डाउट की बात नहीं है। उन्होंने अपने पुराने जन्म देखे हैं, लेकिन क्योंकि उनका आधारभूत अजम्पशन है कि मैं तो हूँ ही, मैं क्या हूँ वो क्लियर करना है, तो अलग अलग तरह के विचार उससे बन गए। तो मैं हूँ ये बात तो अजम्पशन है कि ये तो है ही है, तो ऑब्वियस है, उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया। इसलिए उस आधार पे, उस चश्मे के आधार पे सारी चीजें, सारे अनुभव उसके आधार पे इंटरप्रेट कर लिए गए। भगवान बुद्ध के बारे में तो ये बात सही है, लेकिन जो और ऋषि मुनि कहते हैं कि मैंने सब देखा, मेरी साइकिक पावर ये है, but that may be not true. I mean that way. भगवान तो कह रहे हैं अगर वो सत्य भी है तब भी ये बात है। ऐसा नहीं है कि भगवान के टाइम पे और लोग नहीं थे। आफ्टर ऑल उनके जो टीचर थे मल्हार कलाम और उद्धक राम को, तो उन्होंने उनको आठों ध्यान सिखाए थे ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे बाकी लोग नहीं कर सकते थे। समाधि के आधार पे साइकिक पावर्स को डेवलप करना, ये भारत की पुरानी परंपरा है। प्री बुद्धिस्ट परंपरा भी ये रही है कि लोगों में इस तरह की साइकिक पावर्स आ जाती है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी बोलिए। हाँ, मैं इधर सब ये पूछना चाह रहा था कि बीच में एक जगह मैंने पढ़ा कि ये 10 प्रकार के ध्यान के बारे में। बस नहीं, ऐसा नहीं था, कहीं 10 तो नहीं लिखा। ध्यान टेक्स्ट तो में मैंने वही है, 8 ही है। उसमें 10 लिखा था, तो अब ध्यान 8 प्रकार के हैं। अभी तो हमने वही, 4, जैसे हम नॉर्मली हम हाँ, चार जानते हैं। चार चार जो फॉर्म है, फॉर्म मेडिटेशन और फॉर्मलेस मेडिटेशन। भगवान ने भी 8 ध्यान सीखे थे उद्धत रामपत्र से। वही वही समझे जाते हैं जो कि अ, समाधि के आधार पे सम्यक दृष्टि न भी हो तब भी समाधि के आधार पे साइकिक पावर्स गेन की जा सकती है। ये जो साइकिक पावर्स है, ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है थेरावादा में। जी, अच्छा। मतलब अभी कई जगह करी जाती है, बर्मा में की जाती है। आपने मॉडर्न टाइम्स में भी सुना होगा, कई लोगों के पास इस तरह की साइकिक पावर रही है। महायाना में तो सुना है कि उसमें होती है। सब 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 ट्रेडिशंस में, और केवल बुद्धिज्म में नहीं, आउटसाइड बुद्धिज्म आल्सो पीपल हैव those psychic powers when they develop great samadhi. They develop these powers. They may not develop a whole range of powers, but some powers definitely. Even now, people who have. थैंक यू।
क्या है, इन साइकिक पावर के बेसिस पे अपने ही पहले जन्म देख जाते हैं कि दूसरों को भी देख पाते हैं लोग? हाँ, जी, अपने यूजुअली अपने ही देखे जाते हैं। दूसरों को देखने के लिए उसकी मात्रा और ज्यादा चाहिए हमें। पर ये बड़ा एक एस्टोनिशिंग है कि 40 ईयन तक कोई अपने जन्म देख लेता है, तो हम्म, समाज का क्या साइकिक पावर कितनी होगी उसकी। एक जी, बड़ा एस्टोनिशिंग फैक्ट है ये, हाँ जो आज जी, पता लगा। 40 ईयन इज वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। हाँ जी, और कम से कम ये अपना अपने आप को इवॉल्व कर लेता है। इट्स वेरी माइंड बॉगलिंग सिचुएशन। जी। ओके। इस दशक सर, जो हमने कोर्स किया था उसमें भी हम समाधि पुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उसका ऑब्जेक्ट ब्रेथ था और द एटीट्यूड वाज विनय लोके अविद्या दो मनस्य, व्हिच आई थिंक इट मेंट कि हम अपने राग और द्वेष को साइड रख कर ऑब्जेक्टिवली देखें। नाउ अगर कोई और भी अपने, सो आई मीन माय आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट लाइक अगर आप राग द्वेष को साइड में रखोगे तो समवेयर you'll have to keep your sense of self aside in order to develop that sense of samadhi, तो और समाधि दैट्स नॉट, बट ये नो, दिस डज नॉट फॉलो, सॉरी। राग द्वेष को रखना और सेंस ऑफ सेल्फ में बहुत फर्क है। अच्छा कैसे? मतलब राग द्वेष तो को हटाना हर परंपरा में कहा जाता है। भारत की अधिकतर परंपराओं में माना जाता है कि राग और द्वेष दुख का कारण है। आप पढ़िए, भारत की कोई भी परंपरा होगी उस सब में ये कहा है। केवल बुद्धिज्म की बात नहीं, आप हिंदू धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं कोई भी देख लीजिए, जैन देख लीजिए, सिखिज्म देख लीजिए, सब में ये बात है। वो ऑटोमेटिक नहीं है। वन कैन हैव a mind which is comparatively reduced craving and aversion, but delusion can still remain. अच्छा, so then it would be true for other people who are also working on their samadhi to keep the Yeah, rag dvesh aside. of course, of course, of course. Development of samadhi and getting psychic powers is common to many traditions. जैसे मैंने निवेदन किया, वो प्री बुद्धिस्ट, भगवान बुद्ध से पहले के भी जो ट्रेडिशन है, जो वैदिक ट्रेडिशंस है, उनमें भी ये सब कैपेबिलिटीज रही है। Isn't it true कि राग और द्वेष तो तन्हा से ही बनता है ना, तो कहीं ना कहीं you'll have to keep that wanting aside. राग और द्वेष पूरी तरह खत्म थोड़ा होते हैं। ये समाधि से राग द्वेष खत्म नहीं होते हैं। राग द्वेष को समाधि के समय पे साइड में कर दिया जाता है और पूरी तरह नहीं कर खत्म होते। वो तो यही तो फंडामेंटल डिफिकल्टी है कि समाधि कितनी सी गहन से गहन समाधि कर लीजिए, राग द्वेष दब जाते हैं। जो 5 निवरण है वो सप्रेस हो जाते हैं, बट वो खत्म नहीं होते हैं। तो खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं रहती जितनी एक सामान्य मनुष्य के मन में रहती है। अभिधम्म में भी जो होलसम चित्त है उसके अंदर राग और द्वेष नहीं होते, लेकिन मोह खत्म नहीं होता। अनागामी में राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अस्मिमान, मैं हूँ, ये भाव बना रहता है। ये भगवान की शिक्षा का पाठ है। जो सूतापन है उसमें राग द्वेष होता है, कम हो गया होता है। सप्तगामी में और कम हो जाता है, अनागामी में जाके समाप्त होता है। फिर भी अस्मिमान रह जाता है। और जो 5 हायर फैक्टर्स हैं उसमें अस्मिमान भी है।
धच भी है, थोड़ी रेस्टलेसनेस भी है, इग्नोरेंस है, अरूप राग, दे आर ऑल प्रेजेंट। काम राग समाप्त हो जाते हैं, व्यापार समाप्त हो जाते हैं, बट स्टिल सम subtler defilements remain. And so this self-view of eternalist would be coming from that place, perhaps. Yeah, of course. सक्काय दिट्ठी नहीं होगी बट फिर भी सेल्फ भी हो सकते हैं, अस्मि मानना। यहाँ पे तो हो सकता है इनमें तो सक्काय दिट्ठी भी हो, बट बिकॉज दे आर एसोसिएटिंग विद बॉडी एंड अदर थिंग्स। बट सक्काय दिट्ठी समाप्त होने के बावजूद भी मैं का भाव बना रहता है। हम पढ़ चुके हैं सूत्रों में भी, आपको याद होगा एक बहुत फेमस सूत्र था जिसमें वो अनागामी होते हैं, उसको भिक्षु को भेजते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, और एक्सप्लेन करता हूँ आपको भी। जैसे कोई कपड़ा है उसमें गंदगी है, उसको साफ कर लिया, तो गंदगी दिखती नहीं है उसमें, लेकिन उसकी स्मेल रह जाती उस कपड़े में। उसी तरह से वो कहते हैं कि मुझे आई एम क्लियर दैट 5 खंडात आर नॉट मी, बट स्टिल दैट सेंस ऑफ मी रिमेन्स, अस्मिमान रह जाता। Siddhar, may I ask a question? जी जी। Perhaps relatively it should be simpler to understand, but sometimes it just confuses me. At times we talk about, in fact, normally we talk about 6 kinds of sense consciousness. But when we talk about a stream of consciousness, what do we mean? Because we normally don't talk about a consciousness, we talk about 6 kinds of. It means it keeps on changing. It is talking about Patisandhi Vijnana, the Vijnana which arises at the death time and that moves on to the next life. Okay. So there are, in Abhidhamma we have other Vijnanas also, other than the sense field Vijnana. Patisandhi Vijnana is one of them, for example. Okay. Then there are other consciousnesses जो आती है उसमें, functional consciousnesses जो आती है। When you talk about stream of consciousness, we're referring to. It could be referring to the at the time of, because the biggest disruption happens at the time of death. Okay. So that is Patisandhi Vijnana. But normally in our sense consciousness keeps on happening. And when we are deep asleep, Bhavanga Chitta keeps on operating. That also arises, passes away, arises, passes. And when it is disturbed, then Bhavanga Chitta gets arrested and the process Chitta begins to rise, which will be some of the sense where Chitta will arise. Because disturbance is only physical. Because I'm reminded of a sutta in which Bhagwan reprimanded a bhikkhu who said that the sansara is because of the wandering of the consciousness. So, and he asks him, which consciousness? And he says the same thing which sees and hears and does. So rebirth is not happening because of that. वो सूत्र भी हम पढ़ेंगे. That will come, in fact, after the Mahabrahmajala Sutta will come to that. Not exactly that Sutta of Sati, but which explains the whole process of conception, and the Mahanidana Sutta. Paticca Samutpad and the whole process of conception is explained very in great detail in that. Ji, thank you. So, if Rag Dvesh are completely annihilated, can the life exist even then, sir? Pardon, sir? Complete cessation cannot happen without the sense of self also, but it's complete removal of moha. क्योंकि जब तक मोह रहेगा वो फिर लेटेंट फॉर्म में जाग जाएंगे. I mean, if however complete का मतलब थोड़ा ये है ना, what does complete mean? It means
remainderless. That will happen only at the arhanship. उससे पहले काम राग, सेंसरी प्लेजर्स का जो राग है और व्यापाद है, वो खत्म हो जाता है अनागामी में, अकॉर्डिंग टू द बुद्धास टीचिंग्स। जो 5 लोअर फैक्टर्स हैं उनमें ये आते हैं, काम राग और व्यापाद, इन एडिशन टू अदर 3। एंड हायर फैक्टर्स में रूप राग रह जाता है, अरूप राग रह जाता है, अस्मिमान रह जाता है, रेस्टलेसनेस रह जाती है, एंड डाउट रह जाता है। Obviously, these are not the kind of doubts which we have. Very subtle level of restlessness कि भाई अभी तक fully liberate नहीं हुआ हूँ, and that kind of a doubt about it कि मैं हुआ हूँ कि नहीं हुआ। So these are the higher fetters which are removed when at the arhant pal is प्राप्त। Even in case of Bhagavan, साइकिक पावर्स की बात हो रही है ना, उस संदर्भ में वहां तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। साइकिक पावर्स कैन कम even with even before Sotapanna in certain cases. If one works, for example, Devdutt had enormous psychic powers. See, he was not Sotapanna, but he had those psychic powers. He could fly. And the stories are there that he used to fly and go to the palace of Ajatashatru for making arms. That's a clear example of psychic powers not demanding ending of craving and aversion. कोई और